है वो है एक तरफ, और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता और ये जो है विभाजन, जो विद्वेष का राजनीति चल रहा है सारे तमाम हिंदुस्तान में, उसको लेकर मुझे कुछ चैलेंज नहीं लग रहा है। किंतु हर आदमी, जब मिदनापुर में जो प्रार्थी का नाम ने आपने बताया, वो मिदनापुर में एसपी थी, उनके बारे में सब जानते हैं। और उनका एफिडेविट खोल के देखिए कि उनका नाम पे खिलाफ 19 केस पेंडिंग है। उनको 10 तारीख तक बेल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, इंटरिम बेल है वो। तो ये उनका हालत है। स्वागत है दोस्तों हालात बंगाल और न्यूज़ इंडिया की ख़ास पेशकश पर। मैं हूं आपके साथ जमशेद। जैसा कि दोस्तों हम हमेशा आपके लिए हर विधानसभा क्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट लाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है वहां पर, क्या कैंडिडेट की क्या पकड़ है, ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, लोगों की क्या परेशानियां हैं और लोग कितने नाराज़ हैं, ये हम आपको रोज़ दिखाते हैं। लेकिन आज हम आए हुए हैं डेबरा विधानसभा क्षेत्र के, जो पश्चिम मेदिनीपुर में पड़ता है। और आज अचानक से यहाँ पर दौरा करते करते मैंने देखा कि यहाँ पर अहमद अली वारसी साहब, जो पश्चिम बंगाल ऑल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो हमें मिले और साथ ही खालिद इबादुल्ला साहब मिले। और एक और ख़ास अहम मेहमान हमको मिले जो डेबरा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं और जिनका नाम है हुमायूं कबीर। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, टीएमसी के कैंडिडेट हैं। लेकिन बीजेपी ने यहां पर भारती घोष को डेबरा विधानसभा क्षेत्र से उतारा है, जिनका नाम है भारती घोष, जो वो भी पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। तो हम आपको बता दें कि डेबरा विधानसभा क्षेत्र से दो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट आमने सामने हैं, जिनका टक्कर सीधे तौर पर क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ चल रहा है, जनता के क्या मुद्दे हैं और ये किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर अपना विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हुमायूं कबीर साहब हैं, जो डेबरा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं और पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी हैं। सर, आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे चुनाव में उतर रहे हैं? मुद्दा तो यही है कि एक तरफ उन्नयन है और सोशल जो सर्विस है, सोशल जो प्रोटेक्शन है वो है एक तरफ, और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता और ये जो है विभाजन, जो विद्वेष का राजनीति चल रहा है सारे तमाम हिंदुस्तान में, उसको लेकर के मैं उतर रहा हूँ। यही बेसिक जो मुद्दा है। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ भारती घोष हैं, दोनों आईपीएस ऑफिसर है, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं दोनों। कितना चैलेंजिंग लगता है आपको? मुझे कुछ चैलेंज नहीं लग रहा है। किंतु हर आदमी, जब मिदनापुर में जो प्रार्थी का नाम ने आपने बताया, वो मिदनापुर में एसपी थी, उनके बारे में सब जानते हैं। और उनका एफिडेविट खोल के देखिए कि उनका नाम पे खिलाफ 19 केस पेंडिंग है। उनको 10 तारीख तक बेल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, इंटरिम बेल है वो। तो ये उनका हालत है। और मेरा आज तक कि अभी यूनिफॉर्म में मैंने दाग नहीं दिया। मैं आईजी रैंक से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हूँ और वो एसपी में थी। मैं फील्ड वर्क करके बड़ा हुआ हूँ। मैं फील्ड वर्क करते करते हर जगह में एसडीपीओ था, एडिशनल एसपी था, डीआईजी था, और मैं यहाँ का यहीं का रहने वाला हूँ। इस अंचल का ही मेरा 3 नंबर अंचल में घर है। मेरे वालिद, मेरे अम्मी सब यहीं रहते हैं। अब शुरुआत से फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज़मीन स्तर पे जुड़े हुए हैं, लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी खालिद इबादुल्ला साहब हैं। खालिद इबादुल्ला साहब, आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कितने फैक्टर साबित होंगे? क्या फैक्टर होगा, क्या मुद्दे होंगे? सिर्फ ममता फैक्टर ही काम करेगा, बाकी जितना फैक्टर है सब पानी की तरह बह जाएगा। और जो विधानसभा इलेक्शन करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन लोगों का कोई फैक्टर, कोई मुद्दा, कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम से, जात के नाम से, मंदिर मस्जिद के नाम से ये लोग लड़ रहे हैं। और ममता बनर्जी कहती है कि हमारा लड़ाई ना कोई जात से है, ना कोई धर्म से है, और ना कोई मंदिर मस्जिद को लेके है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी घायल हो गई। क्या लगता है आपको, ये हमला है या हादसा है? क्योंकि दोनों में संशय बना हुआ है। नंदीग्राम का घटना पूरा नेशनल इंटरनेशनल टीवी के ज़रिए से पता चला, और हम लोग टीवी के माध्यम से जब ममता बनर्जी की आवाज़ से उनकी अपनी ज़बानी सुनी, जो विक्टिम है, जो एक्सीडेंट खुद हुआ ममता बनर्जी, वो खुद कह रही है कि मुझे अचानक 4-5 आदमी का गाड़ी पे दरवाज़ा को धक्का देकर बंद करना, बाहर में पैर निकाल कर वो सबको नमस्कार कर रही थी, एक धार्मिक स्थल से निकली थी। तो साबित होता है कि जिनको चोट लगा है, और मुख्यमंत्री कोई ऐसा वैसा तो नहीं है, मुख्यमंत्री है, वो बोल रही है कि मुझे
ज़ोर से धक्का देके मेरे पैर में चोट किया गया, मेरे सर में चोट लगा, मेरे सर के उसमें धक्का देके सुला दिया, गाड़ी के अंदर बंद कर दिया गया। तो साबित है कि कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ख़ासकर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से पागलों की तरह बात कर रहे हैं, पागलों की तरह वो भटक रहे हैं, वो घटना करवाने में उनका साजिश, मैं समझता हूँ पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। और ये साजिश आज जिस तरह से ममता बनर्जी हाजरा के उस चौराहे से एक रैली निकाली है, उसमें उन्होंने व्हील चेयर पे आके दिखा दिया कि हम वो नेत्री हैं, हम वो लड़ाकू लड़की हैं जो बंगाल की सरजमी पे क्रांतिकारी अगर कोई है तो उसका नाम ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी पूरी बंगाल की ज़मीन को पहचानती है, उनकी गंध को समझती है। क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी इस घटना के बाद ममता बनर्जी को सिंपैथी मिल रही है जनता की? देखिए, ममता बनर्जी एक, उसका नाम ही सिंपैथी है। ममता बनर्जी तो हर धर्म, जात, छोटा बड़ा, माँ की तरह, बहन की तरह, और अपने को जिस तरह से रखी है, आज भी ममता बनर्जी, मैं समझता हूँ बंगाल में ज़बरदस्त तरीके से उनका जीत होगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी जब देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में उसका समीक्षा किया गया, एग्ज़िट पोल आया, तो शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी नॉमिनेशन करने के बाद ममता बनर्जी का लगभग 63% वोट उनके हक में जा रहा है, और शुभेंदु अधिकारी के वोट में लगभग मैं समझता हूँ 24-25% बाकी अदर। आज हम लोग यहाँ पे डेबरा के इस सरजमी पे खड़े हैं। यहाँ डेबरा जो हमारे एक्स IPS VRS ले चुके हैं, उन्होंने आज यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। डेबरा के जनगण से मैं अनुरोध करूँगा कि इतने अच्छे इंसान आपके सामने आए हैं, आप लोगों को चाहिए कि दिल खोल कर। डेबरा विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है, दोनों IPS ऑफिसर रह चुकी हैं, क्या लगता है आपको कितना बड़ा चैलेंज साबित होगा दोनों के लिए? देखिए, डेबरा विधानसभा में पश्चिम मिदनापुर के अंतर्गत पड़ता है। पश्चिम मिदनापुर में डिस्ट्रिक्ट जो IPS ऑफिसर थी, SP थी भारती घोष, मुझे मालूम है जहाँ तक, उनका कैरेक्टर पूरे पश्चिम मिदनापुर के लोग जानते हैं। उनका कैरेक्टर क्या, मैं तो कभी कभी देखता था कि बोलना नहीं चाहिए, हाफ पैंट पहनकर और टी-शर्ट पहनकर बैठे हुए कई क्लबों में, कई होटलों में बैठ के बहुत ही गलत तरीके से वो अपने आप को करती थी IPS के दौर में। अब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर ये यहाँ के कैंडिडेट हो रही हैं। आने वाले दिनों में पूरे डेबरा के लोग और डेबरा के जनता, डेबरा के वोटर्स उनको बता देंगी कि यहाँ पे सभ्य और सभ्यता के साथ रहने वाले लोगों को साथ ही डेबरा है। और डेबरा आने वाले दिनों में 2 तारीख को जब रिज़ल्ट निकलेगी, मैं समझता हूँ कि हुमायूं कबीर को बहुत ज़्यादा भारी मतों से उनको जीत मिलेगी और ममता बनर्जी का जीत होगा। ममता बनर्जी ही कैंडिडेट समझकर पूरे 294 विधानसभा में मैं समझता हूँ कि जनता को वोट करके ममता बनर्जी को तीसरी बार 2021, हमारा एक स्लोगन है माइनॉरिटी सेल की तरफ से, 2021 221 सीट को लेकर ममता बनर्जी को तीसरी बार राइटर्स की उस विधानसभा में मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहती है जनता पूरी। हमारे साथ ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं अहमद अली वारसी साहब। आपको क्या लगता है, आप अलग अलग क्षेत्रों के दौरा कर रहे हैं, अभी आप डेबरा विधानसभा क्षेत्र में, क्या लगता है आपको यहाँ के लोगों का क्या रुझान है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इमाम के प्रेसिडेंट जनाब हाफिज़ मुश्ताक साहब, इनके बुलावे पे आज हम लोग पश्चिम मिदनापुर का दौरा कर रहे हैं और ख़ास तौर पे डेबरा का हम लोगों ने दौरा किया, जहाँ से हुमायूं कबीर साहब और बीजेपी से भारती घोष खड़ी हैं। दौरा करने के बाद और इमाम हजरात से मिलने के बाद, मौज़िन हजरात से और आम जनता से मिलने के बाद ये यकीन हो गया कि आने वाले दिन में जिस दिन इलेक्शन होगा, हुमायूं कबीर को काफ़ी मतों से यहाँ उनकी कामयाबी होगी, यही उम्मीद करते हैं। बीजेपी कह रही है इस बार सत्ता में वो आएगी, क्या लगता है आपको, आपका 221 का नारा पूरा होगा या फिर बीजेपी सत्ता में आएगी 200+ सीट लेकर? देखिए, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, ये तो आवाम बताएगी। बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है, आज लगभग 6 साल से वो कह रही है, सेंटर में उसकी हुकूमत है और 6 साल से
उस 6 साल के उनके कारकर्दगी पे गौर कीजिए और ममता बनर्जी के 10 साल कारकर्दगी पे गौर कीजिए। खुद ब खुद हर आवाम के ऊपर ये वाज़ा हो चुका है कि कौन किया है और कौन नहीं किया है। आप लोग 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं जनता के सामने, क्या रिस्पांस मिल रहा है? इसका इतना शानदार रिपोर्ट है कि हम तो अपने तकरीर में बोलते हैं कि एक दाहिने हाथ में 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लीजिए और बाएं हाथ में 6 साल का रिपोर्ट कार्ड लीजिए और दोनों को कहीं मस्जिद मंदिर कहीं जाके सुकून की जगह पर बैठिए और दोनों का मुतालबा कीजिए। दोनों का मुताला करने के बाद आप खुद ब खुद अपना फ़ैसला खुद देंगे। इसमें हमको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि मगरबी बंगाल के हर आवाम को जो सम्मान मिला है ये हमारी दीदी ममता बनर्जी का बहुत बड़ा कारनामा है और इनके सामने किसी एक मज़हब के लिए नहीं करती, ये सारे मज़हब के लिए बराबर का ख्याल करती हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में घायल हो गई, क्या लगता है आपको ये हादसा है या हमला? ये तो हमला ही है, हादसा तो कैसे हम कहेंगे जब पूरा हिंदुस्तान का टीवी चैनल, इंटरनेशनल, नेशनल चैनल सभी ने ये जाहिर किया कि नहीं ये हादसा था, ये हादसा था। इसको ये बनाया जा रहा है, तरह तरह की बातें हैं। अपोजिशन का तो काम है हर बात का कंडम करना, हर बात का रद्द करना, लेकिन जिस पे बीता है कम से कम पैर तो गवाह है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की गवाही तो है, मेडिकल बोर्ड की गवाही तो है, इसमें हमको बोलना पड़ेगा। इस घटना के बाद ममता बनर्जी को कितना सिंपैथी मिल रहा है? ममता बनर्जी को हमेशा सिंपैथी मिला उनके काम पे। वो ऐसी जाबाज लीडर हैं कि हमेशा उनको अपने काम पे भरोसा है। पूरी जवानी उन्होंने अपने काम में सर्व किया है और आने वाली जब तक वो ज़िंदा रहेंगे अल्लाह ताला से हम लोग की यही दुआ है कि वो हमेशा कायम रहे और आवाम का भला करे। अच्छा ये बताइए, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, जो एलपीजी गैस है, लगातार कीमत में इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आवाम जानती है कि 2014 में कहा गया था कि 70 रुपये का तेल लेंगे पेट्रोल या 35 रुपये का लेंगे, तो 35 रुपया तो नहीं मिला, 70 के बजाय आज 100 रुपया ज़रूर हो गया। क्या ये मुद्दा बंगाल चुनाव को इफेक्ट करेगा? आज पूरे हिंदुस्तान की नज़र बंगाल पे है कि हिंदुस्तान में सारे अपोजिशन को बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। एक अपोजिशन बचा हुआ है, वो मगरबी बंगाल है और अपोजिशन हर तरह से कोई हर स्टेट उदय ठाकुर हो, शिवसेना के चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, या झारखंड के ये हेमंत सोरेन हो, या अखिलेश सिंह हो, अखिलेश यादव हो, या तेजस्वी यादव हो, सब केजरीवाल हो, सभी अपोजिशन की तरफ से यही दुआ है, यही हिमायत है कि ममता बनर्जी आप, एनसीपी शरद पवार साहब इतने कद्दावर लीडर, उन्होंने भी कहा कि हम लोग सारे अपोजिशन कोई भी कैंडिडेट नहीं देगा और ममता बनर्जी को हर तरह से हम लोग मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किसान आज देख रहे 3 रोज़ा दौरा चल रहा है किसानों का। राकेश टिकैत जो इस मोर्चा के सबसे बड़े लीडर हैं और पूरी टीम, योगेंद्र यादव और वो पूरी टीम आज मगरबी बंगाल पे है। उनका एक ही मुतालबा है कि ये पूरे हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहा है, इसलिए आप किसी को वोट दे दें लेकिन बीजेपी को वोट ना दें। पश्चिम बंगाल में एक और नारा चल रहा है, खेला होबे खेला होबे, क्या लगता है आपको? बीजेपी कह रही है कि जो खेला की गोलकीपर थी वही घायल हो चुकी हैं, क्या लगता है आपको गोलकीपर, घायल गोलकीपर गोल होने से बचा पाएगी? गोलकीपर ही तो है जो बचाता है, पर गोलकीपर घायल हो गई हैं, बीजेपी का आरोप। वो गोलकीपर जितना भी घायल हो अपने टीम के लिए कामयाबी के हमेशा ख्याल करता है और अपने जान पे खेल के गोल को बचाता है। बेशक। क्या लगता है आपको इस बार टीएमसी कितना सीट लेकर आ रही है? कम से कम 221 हमारे भाई खालिद अब्दुल्ला साहब ने कहा तो उनके बात को हम यस करते हैं। साथ अफरोज साहब भी हैं जो पश्चिम बर्धमान टीएमसी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं। क्या लगता है आपको इस बार विधानसभा चुनाव में क्या हो रहा है? ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। डेबरा विधानसभा क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, क्या लगता है यहाँ पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट कैसा मिल रहा है? देखिए, डेबरा में तो कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफ यहाँ की जो है भूमिपुत्र हुमायूं कबीर साहब आईपीएस है, जिन्होंने अपनी वर्दी पे कभी दाग लगने नहीं दिया, जिन्होंने बहुत ही शान से पुलिस की नौकरी की और पुलिसिंग की भी साथ साथ रिस्पेक्ट को बढ़ाया है। उनके कप्तानी में जहाँ भी वो एसपी रहे हैं और काम किया है,
वो जितने भी ओसी या जितने भी उनके अंडरलाइन जो भी लोग काम किए वो हमेशा अपने आप को सीना चौड़ा करके पुलिस की नौकरी की है और पुलिस की प्रेस्टीज से कभी उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। एक हुमायूं कबीर साहब के सामने भारती घोष हैं जो वो भी आईपीएस ऑफिसर रह चुकी हैं। क्या लगता है आपको कितना टक्कर होगा दोनों में? देखिए, भारती घोष ने जिस तरीके से नौकरी किया और जिस तरीके से पुलिस की वर्दी पे जो दाग लगाया, धब्बा लगाया, उसका सबूत आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिए। उनके नाम से 19 केसेस रजिस्टर्ड है और बाई कैरेक्टर भी आपको डेबरा के और पश्चिम मिदनापुर के एक एक आवाम जानते हैं कि वो किस तरीके से वो गंदे तरीके से वो समाज को भी गंदा किया, अपनी बातचीत से भी लोगों को हट किया और पुलिसिंग को भी उन्होंने, पुलिसिंग का भी जो एक माने ग्रेड था वो उसको भी उन्होंने कम करने का काम किया है। लेकिन हुमायूं कबीर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पुलिस की नौकरी की। हमारे साथ जिशान अली भी हैं। चूँकि आप नौजवान हैं, क्या लगता है आपको क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार विधानसभा चुनाव में? हमारा मुद्दा यही है नौजवान का, वेस्ट बंगाल का, कि ये लोग के चाल में ना फंसे, या बीजेपी हो या थर्ड फ्रंट हो। क्योंकि हम लोग बचपन से देखे 34 साल का राज, जब से ममता बनर्जी आई है अभी स्कूलिंग सिस्टम, यूनिवर्सिटी सब बढ़ रहे हैं और पूरा एडमिशन ऑनलाइन हो गया, करप्शन कहीं पे भी नहीं है। और बीजेपी तो बोल रहे सोनार बंगला बनाएंगे, 6 साल से तो सेंट्रल में है, सबको तो बर्बाद कर दे, तो यहाँ भी आने का सोच के बर्बाद कर रहे। वो बीजेपी का कहना है कि हम गुजरात मॉडल कर देंगे और सोनार बांग्ला बनाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या बंगाल को सोनार बांग्ला की ज़रूरत है? क्या गुजरात मॉडल की ज़रूरत है? गुजरात मॉडल में सिर्फ 2 ही आदमी का तरक्की हुआ, अडानी और अंबानी। और वो सोच रहे बंगाल में भी वो दोनों को लाके थोप दे हमारे ऊपर, जो छोटा छोटा इंडस्ट्री है सब ख़त्म हो जाए जो भी है। अभी आज देखिए रिलायंस फ्रेश ये वो सब हमारे एरिया में खुल रहा है और सब छोटे छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे, हम लोग को जॉब भी नहीं मिल रहा, प्राइवेटेशन हो जाएगा। तो गुजरात मॉडल सिर्फ 2 ही हुआ है, और अडानी और अंबानी का, और बंगाल में भी वही थोपना चाह रहे हैं। तो इस बार हम लोग को ना भाईजान के चक्कर में जाना, ना किसी के चक्कर में जाना, ममता बनर्जी के साथ रह के हम लोग को अपना ये देखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी देखते रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।